से बोले तुलसी माता की जय, विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। गुरु भाई एवं बहना, मैं 81 व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। तुलसी माता, कार्तिक मास देव उठनी एकादशी की कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। जय कार्तिक महाराज की जय, विष्णु भगवान की जय। गुरु भाई बहना, एक गांव में एक बुढ़िया माई थी, बड़ा कंजूस थी। कोई दान पुण्य नहीं करती थी, कोई भी पूजा पाठ नहीं करती थी। उसके हाथ से कभी भी एक फूटी कौड़ी दान नहीं था। उसका एक ही बेटा था। बुढ़िया एक भिखारन को भी कुछ नहीं दान करती थी। बुढ़िया का एक गाय था। गाय बहुत दूध देती थी। बुढ़िया प्रतिदिन दूध बेचने जाती थी। जब बहू हो गई तो बुढ़िया सोचती है कि यार बहू मेरा बहुत गलत करती है। आखिर ये क्यों पूजा पाठ करती है। पूजा पाठ से मना करने लगी। कहती है कि अरे पूजा पाठ करने में क्या फायदा होगा, झूठ मूठ के दिए में घी डालती हो और जोत जलाती हो। इस तुलसी में जल डालने से क्या होगा, चुपचाप मेरे कहना मानो, दही और दूध बेच लाना। बहू बोली, सासू मां मैं बेचना नहीं जानती हूं, मुझे नहीं पता कैसे बेचा जाता है। सास बोली, अरे अरे मैं तो तुमको सब बतला दूंगी। मटकी में भर लो, गांव गांव में घूमना, दही ले लो दही ले लो, दूध ले लो दूध ले लो, आवाज लगाना, लोग घर से निकलकर आएंगे, बेच देना। बहू बोली, ठीक है माँ जी, बेच लाएंगे। कार्तिक का महीना था। बहू अपने सर पे एक डलवे में मटकी में भर ली दही और दूध, गांव गांव में बेचने चली गई। सुबह का समय था। बहुत सारे लोग कार्तिक मास स्नान ध्यान कर रहे थे। बहुत सारे लोग कितने पीपल पथवारी सींच रहे थे, कितने तुलसी में जल डाल रहे थे, तुलसी में जोत जला रहे थे और मेवे मिष्टंग चढ़ा रहे थे। कितने तो कलेवा फलहरियां सब तरह तरह के भोग लगा रहे थे। बेचारी वो जो बूढ़ी माँ की बहू थी, वो निहार कर देखने लगी खड़ी होकर। देखते देखते उसके मन में ख्याल आया। जाकर पूछती है, बहन जी आप आखिर ये क्या कर रहे हैं। सभी लोग कहते हैं कि बहन तुम्हें नहीं पता। नहीं बहन, मुझे नहीं पता। अरे बहन, मैं तो कार्तिक स्नान करती हूँ, सुबह में 4 बजे जाग जाती हूँ, घर में झाड़ू लगा के सीधा नदी की ओर आ जाती हूँ और नदी में स्नान करके तुलसी में जल डालती हूँ, पथवारी बना के पूजा करती हूँ, पीपल में जल डालती हूँ। जो भी तुलसी को सींचती है भगवान उसे खुश रखते हैं। बहू बोली, बहन इसका विधि क्या है, हमें भी बता दो। बूढ़ी माँ की बहू बोली, सभी जितने माताएं बहनें सभी पूजा कर रहे थे। कहते हैं कि देखो बहन, कार्तिक मास में पूरे कार्तिक मास नियम धर्म से स्नान करना, भोजन में कोई तामसी भोजन नहीं करना, अपने से बड़े को आदर करना, सास को चरण छूना। सास चाहे लात से भी मार दे लेकिन उनका चरण छू के आशीर्वाद लेना। पति तो परमेश्वर होते हैं, पति को चरण छूना। घर में यदि जेठानी हो तो मान सम्मान देना और अगल बगल से बड़े प्यार से बातें करना। कार्तिक मास स्नान करने का सबसे पहला काम यह है। दूसरे को घर को भोजन मत करना, दान पुण्य अवश्य करना
और एकादशी का दिन आए तो तुलसी विवाह जरूरी करना। बेचारी बूढ़ी माँ की बहू बोली, आखिर तुलसी माँ का ब्याह कैसे होता है? तुलसी माँ का ब्याह में क्या करना चाहिए? सभी माताएं बहनें जो थे वो कहती है कि अरे बहन, तुम्हें नहीं पता तो नहीं, ईख का मंडप छवाया जाता है, तुलसी माता को और शालिग्राम जी को शादी किया जाता है, माता को चुंदर ओढ़ाया जाता है, तुलसी माता को सारी श्रृंगार दी जाती है, कच्चे धागे से बंधन की जाती है शालिग्राम जी के साथ, और हाथ में लेकर फेरे ली जाती है। तुलसी माता को, पौधे को हाथ में लेकर फेरे ली जाती है। ऐसे करके सभी लोग माताएं बहनें भजन करते हैं और भजन करके तुलसी माता की कथा भी सुनते हैं, ब्राह्मण से विधि करवाते हैं। एक तरफ लोग माता पिता शालिग्राम जी के बन जाते हैं और एक तरफ तुलसी की बन जाते हैं, दोनों तरफ के मिलन करते हैं, शादी की जाती है विधि विधान से। बहू बोली बूढ़ी माँ की, आहा, मेरा तो मन कर रहा है कि मैं भी करूं। सभी लोग कहते हैं कि अरे बहन जी, तो देर किस बात की है, जल्दी से करो ना। अब वो बेचारी दही की मटकी रख दी और झट से नदी में हेल गई। नदी में हेल के बड़े प्रेम से स्नान कर ली। स्नान करके और उसके पास तो कोई धूप दीप, कोई भोग लगाने के लिए कुछ नहीं था। वो क्या करती है कि चूरू में पानी लेके पूरब की ओर खड़ी होके सूर्य भगवान से कहती है, सूर्य भगवान, मेरे पास तो तुलसी माता की, विष्णु भगवान की भोग लगाने के लिए कुछ भी नहीं, आखिर मैं गंगा माता की भी पूजा कैसे करूं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। ऐसा करके और अर्घ दे दी जल लेकर। उसके बाद उसको नजर पड़ गया, अरे पुष्प आगे दिख रहा है, पुष्प का जाके तोड़ ली और चढ़ा दी। उसे समझ में आया, अरे मेरे पास दही है, क्यों ना दही तुलसी माता की भोग लगा दूं, विष्णु भगवान का दही का भोग लगा दूं। विष्णु भगवान के पथवारी बना के और भोग लगा दी, तुलसी माता के भोग लगा दी, लक्ष्मी माता के भोग लगा दी। दूध जो था तुलसी का वृक्ष में डाल दी, तुलसी हरा भरा खूब सुंदर हो गया। घर गई, तुरंत लौट गई। सास बोली, अरे बहू, क्या तुम बहुत जल्दी घर आ गई हो, आखिर तुम्हारा दूध और दही इतना जल्दी बिक गया? बहू बोली, हाँ माँ जी, मेरा दही और दूध बिकने में तनिक भी देर नहीं हुआ। सास बोली, तो पैसे दे दो ना। कहती है कि माँ जी, पैसे तो महीना लगने पर मिलेगा, जब पूर्णिमा का दिन आ जाएगा तब मुझे पैसा मिल जाएगा। सास बोली, ठीक है, पूरा हिसाब लूंगी मैं। अब रोज रोज बहू जाती थी घर से निकल के और उसी नदी के किनारे स्नान करती थी। स्नान करके और पीपल पथवारी का पूजा करती थी, पीपल को सींचती थी, तुलसी को सींचती थी, तुलसी के पास पथवारी बना के पूजा करती थी, दही के भोग लगाती थी और पूजा पाठ करके घर आ जाती थी। सास कहने लगी, बहू तुम बहुत जल्द बेचकर आ जाती हो, मुझसे तो बड़ा वक्त लगता है, तुम ही बेचा करो। अब बहू रोज बेचने जाने लगी। धीरे 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 एकादशी का दिन आ गया। एकादशी का दिन आ गया तो सोचती है कि हे भगवान, मेरे पास तो एक भी रुपया नहीं, मैं क्या करूं? अपना पति से कहती है कि हे स्वामीनाथ,
हे प्रभु, मेरा जो एक मदद कर देते तो बड़ा आपका कृपा होता। उसके पति बड़े इंसान सीधे स्वभाव के थे। कहते हैं कि बोलो मैं क्या करूं, क्या आखिर तुम्हें मदद करूं, क्या बताऊं। मदद तो यही चाहिए मुझे कि आप मुझे कुछ रुपए दे दीजिए। कहते हैं कि क्या रुपया किस क्या करेगी, तो क्या बताऊं, मुझे भगवान का पूजा करना है। उसके पति कुछ रुपए निकाल कर उसे दे दिए। ले जाके वो बाजार में तुलसी महारानी के लिए 16 श्रृंगार खरीदी, सुंदर सा चुंदर खरीदी, मेवा 5 मेवा और कुछ और मिठाइयां खरीदी। खरीद के कच्चे धागे खरीदी, नदी के किनारे चल गई जहां सब सखी पूजा कर रही थी। बूढ़ी माँ की बहू वहीं पर जाके बड़े प्रेम से फिर से पूजा पाठ की, तुलसी का विवाह की। तुलसी माता सभी लोग कहते हैं कि बहन, जब तुलसी का विवाह हो जाता है तो आप क्या करते हैं। सब लोग बोले कि तुलसी माता से आशीर्वाद मांगते हैं। तो ये बेचारी बैठ के तुलसी माता से आंचल फैला के आशीर्वाद मांगने के लिए बैठ गई। आंख मूंद के ध्यान लगा के सभी लोग चले गए वहां से, कोई भी वहां नहीं रुके। और ये आंख मूंद के ध्यान लगाई है कि जब तक तुलसी माता मुझे आशीर्वाद नहीं देंगे तब तक मैं घर नहीं जाने वाली हूं। बिना आशीर्वाद लिए मैं कैसे जाऊं। तुलसी माता ध्यान लगाते 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 शाम हो गया। लक्ष्मी माता और विष्णु भगवान कहते हैं कि तुलसी बहन, लक्ष्मी माता कहते हैं तुलसी बहन, तुम्हारे आस में एक सच्ची भक्ति करने वाली बेचारी आंचल फैलाए बैठी है। सुबह से शाम हो गया है, क्या तुम उसे आशीर्वाद नहीं देगी। तुलसी माता का नजर खुला, वो एक बुढ़िया के रूप में वहां प्रकट हो गए। प्रकट होके कहते हैं कि अरे मेरे सच्चे भक्ति करने वाली, क्या तुम्हें चाहिए, मैं तुम्हें आशीर्वाद देने आई हूं। बुढ़िया की बहू कहती है, क्या आप मेरे तुलसी माता हैं। हाँ, मैं तुलसी माता हूं। अच्छा, आप मेरी तुलसी माता हैं तो मुझे आशीर्वाद दे दीजिए। तुलसी माता कहते हैं तुम्हें आशीर्वाद में क्या चाहिए। वह बुढ़िया की बहू बोली, हे तुलसी माता, मेरा नैहर में भाई भतीजा उगल रहे और मेरे ससुराल में भंडार भरा रहे, मेरा मांग में सिंदूर भरा रहे, गोद में संतान हो और मेरे पति जो हैं उनका लंबा आयु हो, मेरा खुशहाली जीवन हो। ऐसा कह के तुलसी माता अदृश्य हो गए। बेचारी बुढ़िया की बहू घर लौटी। सास बड़ा खट्टी मिठी सुनाई। सास की खट्टी मिठी सुनकर हंसते रह गई और सास को पैर छुई। सास सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद दी। पति का चरण छुई। पति तो जान गए थे कि मेरा पत्नी पूजा करने गई है। पति भी आशीर्वाद दिए। अड़ोस पड़ोस के लोगों का पैर छुई। सभी लोग आशीर्वाद दिए। सभी लोग जब बुढ़िया बातें कहने लगी, गालियां देने लगी, तो बुढ़िया की बहू मुस्कुराई, हंसते रह गई। सभी लोग इसका नाम बड़ा याद करने लगे। आहा, कितनी अच्छी बहू है। सास कितनी गालियां दे दी, उसके बाद भी बहू चुपचाप बैठी रह गई, कुछ भी नहीं बोली। वाह, कितनी अच्छी बहू है। अब सवेरा हुआ, रात्रि तो बीत गया। सवेरा हुआ, सवेरा होते ही फिर से यह पूजा करने चल गई, स्नान करने चल गई, दही दूध बेचने के बहाने।
धीरे धीरे दीदी पूर्णिमा का दिन आ गया। पूर्णिमा के दिन भी जाके स्नान की। स्नान करके और पूजा पाठ करके, ध्यान लगा के पूजा पाठ करके पीपल पतवारी का सींची, तुलसी का सींची। सभी लोग घर आने लगे तो थोड़ी थोड़ी मट्टी उठा लिए। ये भी क्या कि मटकी में थोड़ा सा मट्टी उठा के डाल दी। डाल के घर आ गई। घर आ गई, सास बोली, अरे बहू क्या पैसे लाई? माँ जी देती हूं। क्या मैं पैसे खाई जा रही हूं? क्या हिसाब करके दे दिया है जिसको दूध दही देती हो? हाँ माँ जी, हिसाब करके दे दिया है। अब बेचारी डर रही थी कि हे भगवान, पैसा मैं अपने सास को कहां से दूंगी। ओ बेचारी जो बहू थी, बहू गौ गौशाला में गई, गोबर गोईठा करने लगी। सास जाके हुआ झटके में 50 गालियां दे दी। अरे जल्दी से मुझे पैसा दो। बहू कहती है, माँ जी मेरा हाथ तो अभी गोबर से लेटा हुआ है। ठीक है, हाथ धोना तो याद करके दे देना। थोड़ी देर में बहू बर्तन धोने लगी। अरे पैसा दो। बहू कहती है, माँ जी मैं तो बर्तन धो रही हूँ, हाथ मेरा लेटा हुआ है। ठीक है। धीरे धीरे बात काटते काटते शाम हो गया। जब बहू बिस्तर पर सोने गई तो सास एक डंडे लेकर और बहू को कमरे से निकाल कर बाल खींचकर मारने लगी। अरे मैं तुमसे पैसे मांग रही हूं, पूरे महीना का पैसा तूने आखिर क्या किया? क्या तूने अपने मैके पिठा दिया? क्या किया? नहीं माँ जी, मैं मैके नहीं पैसा फिटाई हूं। बेचारी मन ही मन सोचती है कि अपने सास से झूठ बोल दूंगी। बोलूंगी कि माँ जी मैं तो इस मटकी में पैसा रखा था, लगता है चूहा बिल्ली लेकर चला गया। चूहा बिल्ली लगता है लेकर चला गया। माँ जी मैं क्या करूं, ऐसा सोच ली मन में। अब मटकी के पास गई। मार खाने के बाद बेचारी जाके मटकी में देखती है कि मटकी में तो सोने का सिक्का भरा हुआ है। एक मटकी में सोने का सिक्का, एक में हीरा जवाहरात। ले जाके सास को दे दी। सासू माँ लीजिए, मुझे पूरे महीना का हिसाब यही है। सास देखती है तो कहती है कि अरे बहू इतना सारी सोने का सिक्का कहां से लाई? हीरा जवाहरात कहां से लाई? बहू बोली, माँ जी क्या सच सुनने का तैयार हैं आप? सास बोली, हाँ मैं सच अवश्य सुनूंगी। बोलो क्या बोलना है, बताओ। माँ जी मैं तो पूरी कार्तिक मास पीपल पतवारी को पूजा किया, पीपल को सींचा। मैं तुलसी को पूजा किया, तुलसी को पतवारी बना के पूजा किया, तुलसी को सींचा। तुलसी माता को पूरी महीना मैं दही का भोग लगाई, दूध उसके जड़ में डाली, पीपल पतवारी को पूजा किया और दही का भोग लगाए। पूर्णिमा का दिन आज है माँ, मैं पूरा दिन निराहार निराजल हूं। आज मैं एक अन्न भी ग्रहण नहीं किया हूं। आज तो मैं पूरी दिन उपवास हूं। पूरे 5 दिन तो मैं अन्न ग्रहण ही नहीं किया, मैं तो फल पे ही हूं। और पूरे महीना तुलसी में दीपक जलाई हूं, एकादशी व्रत किया हूं माँ जी। इसी का कृपा है, तुलसी माता ने मुझे दिया है। सास कहती है कि बहू कैसे करती हो मुझे भी बता दो। कहती है कि माँ जी आपसे ये सब होने वाले नहीं, आप तो जो कंजूस ठहरे। बुढ़िया कहती है कि नहीं बेटी, मैं कंजूस नहीं हूं,
मैं तो बहुत ज्यादा दान पुण्य करने वाली हूं, अवश्य ही मैं पूजा कर लूंगी। बहू बोली, ठीक है माँ जी, चिंता मत कीजिए, कार्तिक मास आएगा, आप भी पूजा कर लीजिएगा, मैं तो अब कभी भी छोड़ने वाले में से नहीं हूं। धीरे 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 समय बीतने लगा। बुढ़िया का घर द्वार सब बन गया उस सोने का सिक्के से, हीरा जवाहरात से, सब कुछ उसके घर में धन संपत्ति हो गया। धीरे 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 समय बीतते बीतते फिर से कार्तिक मास आ गया। बहू जो थी, बहू वही नदी के किनारे जाने लगी और स्नान करने लगी, पूजा करने लगी। सास कहती है कि इस बार दही और दूध हम तुमको नहीं देंगे, इस बार दही और दूध हम खुद बेचेंगे, हम तुमको नहीं देंगे। बहू बोली, कोई बात नहीं, अब तो बहू के पास तो कोई कमी नहीं है। बहू तो अपना पति की लाडली बन गई थी, पति के उसके मान सम्मान देने लगे थे, लक्ष्मी स्वरूप उसको पति मानते थे। अब तो पैसा भी मांगती थी तो उसे मिल जाता था। माता तुलसी के भोग लगाने के लिए, दीपक जलाने के लिए, पूजा करने के लिए अपने पति से पैसा मांगती थी। जो बुढ़िया थी, बुढ़िया रोज दही और दूध ले जाती थी। क्या करती थी कि पूरा दही बेच देती थी, पूरा दूध बेच देती थी, मटकी में पानी डाल देती थी और धो के तुलसी माता को भोग लगाती थी, धो के धोमन डाल देती थी। धीरे 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 समय बीता। धीरे धीरे समय जब बीता तो दीदी जो बहू थी, पूर्णिमा का दिन आ गया, एकादशी का पूजा की, तुलसी का विवाह की बहू बड़े प्रेम से, और सास भी साथ में थी। सास तो एक गद्दी सिंदूर भी तुलसी माता को नहीं चढ़ाई, बहू 16 श्रृंगार चढ़ाई, चुंदर चढ़ाई, बैठ के कथा सुनी। सास जो है कहती है कि अरे मेरा घर में गैया खुल गई होगी, तू यह कथा सुनने में व्यस्त हो, मेरा घर में शायद कोई चोर ढूंढ के मेरा घर से चुरा लेगा, तुम इस जगह पे कथा सुनने में व्यस्त हो, जल्दी से घर चलो। बहू चुपचाप पूजा करते रह गई। बहू एक भी सास को बातें नहीं सुनी, अनसुना कर दी। गुरु भाई बहना, सास कितना हूँ बोलते रह गई, लेकिन बहू सास की बात अनसुना कर दी, एको बात नहीं सुनी और चुपचाप भगवान की ध्यान में लगी रह गई। धीरे धीरे पूरा हो गया पूजा। उसके बाद पूजा पाठ करके और कथा सुन के भजन करके घर लौट गई। दिन भर उपवास रह गई। एकादशी के दिन बहू सास जो है जाके घर प्रेम से दाल चावल भुजिया सब्जी चोखा चटनी जो भी उसके पास बना हुआ था पूरा भोजन कर ली। भोजन करके और वो आराम से सो गई। बहू जो है बहू भगवान की ध्यान की। पूर्णिमा का दिन आया। पूर्णिमा का दिन आया तो बहू जो है पूर्णिमा के दिन भी उपवास रह गई और बड़े नियम धर्म से दान पुण्य की गंगा के घाट पे। सास गई तो बहू को दान करते देखकर जल भुन गई और कहती है कि अरे तूने तो इतना दान कर रही हो, पता नहीं घर के संपत्ति में आग लगाने पर पड़ गई हो, पता नहीं कैसी बहू तू मेरा हो, सब तू बुड़ा देगी बर्बाद कर देगी। बहू एक भी सास की नहीं सुनी और दान पुण्य करके अंधरा को कोढ़िया को लंगड़ा को सब कुछ दान पुण्य करके और घर लौट गई। पूरे दिन पूर्णिमा के दिन भी उपवास रह गई। सास गई पूरा दिन भोजन करके और आराम आराम से सोई खराटे लेकर। सास जो है मटकी में मिट्टी उठा के वैसी रख दी। घर गई तो बहू जो है बहू का कोई ध्यान नहीं था। सास देखने गई मटकी में तो सास का मटकी में हाथ डाली
तो भर हाथ बिरनी, बिच्छू, पिल्लू, कनगोजर काट लिया। पूरा शरीर में, बदन में नोच लिया। पूरा शरीर जो है जख्मी हालात हो गया। बुढ़िया के एकदम बेचैनी हो गया। बहू को गाली देने लगी बुढ़िया, अरे कैसी हो तुम, झूठ मूठ के बोली, देखो मेरा बदन में पूरा बिरनी काट लिया, कनगोजर काट लिया, बिच्छू काट लिया। सास के पास दौड़ के बहू गई, क्या हुआ माँ जी, क्या हुआ। बहू जो देखी तो कहती है कि माँ जी ये सब कैसे हो गया, आखिर आप क्या किए थे। सास कहती है कि अरे हम तो एकादशी के दिन भी भोजन कर लिए थे, और मैं तो कल का दिन भी भोजन कर लिया, पूर्णिमा के दिन भी। मैं तो मुझसे रहा नहीं जाता था, चटक पटक खाने में मुझे मजा आता है। तो मैं कार्तिक मास में मछली, कभी मांस, मैं लहसुन प्याज कुछ भी नहीं वर्जा, सब कुछ खाते रह गया। बहू कहती है कि माँ जी इसी का सजा तो तुलसी माता दिए हैं, तो मुझे गालियां देने से क्या होगा, कोई फायदा नहीं है। माँ जी मुझे गालियां देने के लिए छोड़ दीजिए, सच्चे भक्ति करने वाले को भगवान दर्शन देते हैं, और जो सच्चे भक्ति भगवान को नहीं करते हैं उसे भगवान दर्शन नहीं देते हैं। माँ जी आप तो झूठी धन के लालच में गए थे पूजा करने और कार्तिक नहाने, और मैं तो श्रद्धा भक्ति से कार्तिक स्नान किया और तुलसी माता को पूजा किया, और जीवन भर करते रहूंगी। सास कहती है कि अरे बांझन, तो संतान तुम्हें क्यों नहीं तुलसी माता दे दिया, तुम तो बांझन हो। यदि मैं सच्चा भक्ति नहीं करता तो भगवान मुझे पुत्र दिया, तुम्हें तो एक भी संतान नहीं दिया, तुम्हें तो ब्याह का 2 वर्ष हो गया है। आप बेचारी बहू नदी के अरार पर जाकर बैठकर रोने लगी। नदी के अरार पर बैठ के पूरा जोर जोर से रोने लगी। पूरा दिन रोते रही, पूरा दिन रोते रही, और रात्रि बीत गया। रात्रि बीत गया तो लक्ष्मी माता और विष्णु भगवान, तुलसी, कृष्ण भगवान, श्री रामचंद्र, सीता, सभी जो है परिभ्रमण करने के लिए, घूमने के लिए निकले, ठंडी ठंडी हवा खाने के लिए। जब ऐसा आवाज कानों में गूंजा लक्ष्मी माता तुलसी माता को, तो कहते हैं कि महाराज स्वामी, यह निसी आधी रात में नदी के अरार पे कौन रो रहा है, जहां मेरा पूजा की जाती है। विष्णु भगवान रचयिता सब कुछ जानते थे। लक्ष्मी से कहते हैं कि अरे ऐसा कुछ नहीं है। नहीं स्वामीनाथ, मुझे देखने जाना है, हम देखने जाएंगे। जब तुलसी हटी बन गए, लक्ष्मी हटी बन गए, तो विष्णु भगवान को लाचार होकर देखने जाना पड़ा। जब देखने गए तो देखते हैं कि एक स्त्री जार बेजार रो रही है, और उसे देखने वाले कोई नहीं। जाके तुलसी माता हाथ पकड़ के कहते हैं कि बहन तुम कौन हो, और इस निसी आधी रात में नदी के अरार पर क्यों रो रही हो। कहती है कि आप कौन हैं, तो मैं तुलसी हूं। तो हे माते, मैं तो आपसे आशीर्वाद मांगा था, आपने तो मुझे आशीर्वाद दिया था, तो मेरा पूरा क्यों नहीं किया। मेरा सास बांझन कहती है। तुलसी माता कहते हैं हे बहन, तेरा पेट में तो 3 महीने का बच्चा है, तुम बांझन कैसे हो, तुम तो मां बनने वाली हो। क्या मैं मां बनने वाली हूं? बुढ़िया की बहू बोली, हाँ बहन तुम मां बनने वाली हो। जाओ घर जाओ और सास को बोल देना, माँ जी 7वें महीने में, सब तो 9 महीना में बच्चा देता है, लेकिन 7वां महीना में आपका गोद में खेल लेगा पोता। जाओ तुम्हें अवश्य संतान होगा।
तुम तो माँ बनने वाली हो, तीसरा महीना चल रहा है। इतना बात सुनकर तुलसी माता को चरण छुई। तुलसी माता हीरे जवाहरात उसके आंचल में दे दिए और वो बुढ़िया की बहू घर लौटी। जब बुढ़िया की बहू घर लौटी तो सास जो है डंडे लेकर और बाल खींच के मार के कहती है कि अरे अभागन, सुबह में गई और ये भोर भिनसरवा हो गया है तब आई हो घर, कहाँ से मुंह काला करवा के आ रही हो। कहती है कि माँ जी मुझे मत मारिए, मैं कोई मुंह काला करवा के नहीं आ रही हूँ, मैं तो तुलसी माता के दर्शन करके आ रही हूँ। देखिए तुलसी माता ने मुझे हीरे जवाहरात से भर दिए हैं। कहते हैं कि जब तुलसी माता दर्शन दिए तो तेरा बांझन का नाम कब छूटेगा। बहू बोली बुढ़िया के, माँ जी मैं माँ बनने वाली हूँ, मेरा उदर में 3 माह का संतान पल रहा है। बुढ़िया का मुंह चुप हो गया और कहती है कि तो ठीक है, मैं जोड़ती करूंगा। धीरे 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 समय बीतने लगा। 9वां महीना पूरा हुआ। बुढ़िया के बहू का उदर से सुंदर संतान हुआ। जब सुंदर संतान हुआ, बुढ़िया देखकर बड़ा खुश हो गई। अब उसके घर में कोई कमी नहीं, बुढ़िया के घर में कोई कमी नहीं। बुढ़िया के घर में पोता हो गया, अन्न धन रुपया पैसा सब कुछ हो गया। बुढ़िया की बहू तुलसी माता के कहती है, हे तुलसी माता, मैं सब लोग देश प्रदेश जाते हैं बाल कटवाने, बच्चे का मुंडन करवाने, मैं तो आंगन में आपके सामने मुंडन करवाऊंगी। तुलसी माता के सामने बहू बुढ़िया के बहू जो थी अपने बेटा को मुंडन करवाई, नाच मोजरा नेटुआ नचवाई, भजन करवाई, तुलसी माता को कथा करवाई, तुलसी माता के पूजा करवाई, विष्णु भगवान की कथा सुनी और सभी लोग को भोजन करवाई। सभी लोग आशीर्वाद दिए और उसका नाम का गुणगान होने लगे। एकादशी व्रत की सभी कोई महानता देने लगे। बुढ़िया की बहू पूरे सबसे लो बताई कि मैंने एकादशी व्रत किया, तुलसी को सींचा, कार्तिक स्नान किया, पूर्णिमा व्रत रखा, तो कार्तिकेय महाराज और विष्णु भगवान तुलसी माता मुझ पे प्रसन्न हो के मुझे दर्शन दिए और मैं धनवान पुत्रमान हो गई। मुझे तो कोई ज्ञान नहीं था, लेकिन सारा ज्ञान भी हो गया। और ऐसा सबसे प्रचलित की वहाँ के बहुत सारे लोग कार्तिक स्नान करने लगे, तुलसी में दीपक जलाने लगे और तुलसी माता की कहानियाँ भी सुनने लगे। जो भी तुलसी माता की कहानी सुनती है उसका सारी सुख मिलता है, हर इच्छा पूरी होती है। जो आधी अधूरी सुनते हैं उस पे तुलसी माता क्रोधित हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं और उनकी मनवांछित फल नहीं मिलता है। इसलिए कोई भी कथा सुनिए तो पूरा सुनिए और उसका रहस्य जानिए कि इसका रहस्य क्या है, इस कहानी में क्या गुण है। कहानी में बहुत तरह की गुण प्राप्त होती है, हर शिक्षा मिलती है, हर ज्ञान मिलती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। जय तुलसी माता, जय विष्णु भगवान, जय लक्ष्मी मैया। नदिया रे पर तुलसी के गछिया गे माई, तुलसी पूजन हम जय भैया गे माई, तुलसी पूजन हमें जय भैया गे माई। जलवा भरिए भरी तुलसी के पटवाली से, हाथ जोड़ी तुलसी के माना वाली, आगे माई हाथ जोड़ी तुलसी के माना वाली, आगे माई। मांगली में मांगली तुलसी से आशीष आया गे माई, दे दा तुलसी हमारो आशीष आया गे माई, दे दा तुलसी
हमारो आशीष आया गे माई। नाये हर में दिया तुलसी भाई रे बाती जावा से, ससुरा में भर लो भंडार गे माई। तर ससुरा में भर लो भंडार गे माई। मंगिया में दिया तुलसी मंग के सिंदूरवा से, गोदिया में गोदी के बालकवा गे माई से, गोदिया में गोदी के बालकवा गे माई। घरवा में दिया तुलसी अनाधाना लक्ष्मी से, दुआरे पर गौरा गणेश गे माई से, दुआरे पर गौरा गणेश गे माई। बनसा में दिया तुलसी लक्ष्मी पुतोहिया से, अगना में सुंदर एक बेटी गे माई से, अगना में सुंदर एक बेटी गे माई। सगवा में दिया तुलसी सखिया सलेहारा से, सगवा में दिया तुलसी सखिया सलेहारा से, और दिया सुलहो सिंगार गे माई से, और दिया सुलहो सिंगार गे माई। हमें करब तोहरी पूजन मागे माई, हमें करब तोहरी पूजन मागे माई। जय तुलसी माता, जय लक्ष्मी माता।